आप इनफर्टिलिटी को फेस कर करके थक गए हैं, दवाइयां करा करा के थक गए हैं, आईवीएफ करा के थक गए हैं, आईयूआई करा के थक गए हैं, ये सब कुछ फेल हो रहा है, उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो आपको मैं योग साइंस में एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप रेगुलर करते हैं, इससे आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसमें से 10 में से 6 महिलाओं ने कंसीव किया है, लेकिन आपको इसको एकदम रूटीन में फॉलो करना है, इसको रेगुलर करना है, तो ये आपको निश्चित ही फायदा देगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि योगिक साइंस में बहुत ही अद्भुत नुस्खे दिए हुए हैं, जो कि आप उपयोग करेंगी तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। इन्हीं में से कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं उसमें आपको अद्भुत सुधार मिलेगा और बहुत जल्दी आप कंसीव करेंगे। 10 में से 6 महिलाएं इसमें से निश्चित ही कंसीव करती हैं और बाकी इस ओर कंसीव करने की ओर हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कौन सा आसन के बारे में बात कर रही हूँ जो कि इतना ही अद्भुत है। तो आप इस योगासन को जानते हैं, इसको कि हम भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी जो आसन है वो बहुत ही आसान है और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, भ्रामरी जो प्राणायाम है, इससे आपको बहुत ही अमेजिंग फायदे हैं। सबसे पहली बात तो आपका ये तनाव दूर करता है और आजकल की जो हेक्टिक लाइफ है उसमें तनाव एक बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है इनफर्टिलिटी बढ़ाने में। तो आपको तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी एक्सरसाइज करना चाहिए। आजकल जो हेक्टिक शेड्यूल की वजह से ऑक्सीडेटिव जो आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो आपके क्या कर रहा है कि आपके ब्रेन के अंदर के फंक्शन को हिला देता है। ये स्ट्रेस क्या है, अंदर से आपके हार्मोन के बैलेंस को खराब कर देता है और ये आपके क्रोमोसोम में डिफेक्ट कर देता है। ये महिलाओं में एग की क्वालिटी को खराब करता है और पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को खराब करता है। ये क्या करता है कि बहुत से टेस्ट में मैंने ऐसा देखा है कि ये स्पर्म की गुणवत्ता को बहुत ही बुरी तरह डैमेज करता है। इसमें स्पर्म की मॉर्टेलिटी खराब हो जाती है, स्पर्म में विकृति आ जाती है और ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। मिला जुला के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ओर हम चले जाते हैं। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको इसके अद्भुत फायदे मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए, आपके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेरोटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है और आपकी फर्टिलिटी के लिए सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये हैप्पी हार्मोन होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मेल और फीमेल जो रिलेशन मेंटेन करते हैं उस दौरान जो उनको एक फीलिंग महसूस होती है, उसके बाद में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे जो हार्मोन है उसका स्रावन होता है और जो कि आपको अच्छा फील कराता है। तो अगर आप भ्रामरी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ये डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्रावन को बढ़ाता है। देखिए, कुछ जो पुरुष होते हैं वो कि अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक वाइग्रा करके एक दवाई आती है जिसका उपयोग करते हैं। वाइग्रा क्या करती है कि आपकी जो नसें हैं, नसों में उत्तेजना को बढ़ाती है और ब्लड के फ्लो को तेज करती है। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो यही काम आपकी भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन करेंगे तो आप चमत्कार हो जाएगा, आपको इसको रेगुलर करना है, रूटीन में करना है, टाइम टू टाइम करना है। तो इससे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में अच्छा होगा, आपकी ब्लड का फ्लो अच्छा होगा और ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो आपकी ये सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा करता है और आपके स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है और जो आपके स्पर्म में जो विकृतियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी दूर करता है। मिला जुला के क्या है कि अगर आप भ्रामरी एक्सरसाइज करते हैं तो इसके बहुत ही अमेजिंग फायदे हैं। इसके साथ में क्या है, महिलाओं में ये क्या करता है कि एलएच हार्मोन है उसके स्रावन को
अच्छा करता है, इसके जो कि आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो मिला-जुला के क्या है कि ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। जिन लोगों को लो एएमएच की शिकायत है, जिन लोगों के एग अच्छे नहीं बन रहे हैं, पीसीओडी, थायराइड, इन सब की समस्या है, उन लोगों को भ्रामरी जो प्राणायाम है उससे अमेजिंग फायदे मिलते हैं। बहुत से केस में ऐसा देखा गया है कि थायराइड और पीसीओडी वाले पेशेंट के ये समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, उनके एग की क्वालिटी भी अच्छी है हुई है और उन लोगों ने आसानी से कंसीव भी किया है। जो काम दवाइयां नहीं कर पाई हैं, वो योग साइंस में इस एक प्राणायाम ने चमत्कार के रूप में करके दिखाया है। तो आप इसको एक निश्चित टाइम पे करें, ज़रूर करें। इसके लिए क्या है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इसका एक निश्चित टाइम बना लीजिए कि रात के टाइम सोने से पहले इसको आप करिए। इसको अब कैसे किया जाता है, मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। हालाँकि बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है कि आपको आसन पे स्थिर होके एकचित होके बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी जीभ को ऊपर की साइड में इस तरीके से आपको उसको मोड़ के रखना है और आपको एक भवरे की टाइप की आवाज निकालनी है, लाइक दिस। इस तरीके की आवाज को आपको धीरे-धीरे निकालना है। ऐसा नहीं है आपको बहुत तेज निकाल लेना है जिससे कि आप थक जाएँ। आप इसको धीरे-धीरे, धीरे करिए और इसको थोड़ा-सा समय लगेगा आपको करने में, कभी-कभी खाँसी भी आ सकती है आपको। थायराइड वाले पेशेंट को थोड़ी समस्या भी हो सकती है, तो आप इसको धीरे-धीरे करिए। इस तरीके की आप आवाज़ निकालिए। इसके साथ में क्या है कि आपको इस तरीके से हाथ को रख के और यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको आँखें बंद करनी है और इन अंगूठों की सहायता से ये आप कर्ण के जो पट हैं उनको आपको बंद कर देना है और आपको फिर जीभ को मोड़कर फिर से भवरे की आवाज निकालनी है ऐसे। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये आवाज है वो आपके अंदर आपको फील होगी और आपको ये बहुत ही अच्छा फ़ील कराएगी और आपको बहुत ही चित्त को बहुत ही शांति देगी। इससे क्या है आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ही लगातार और बहुत देर तक करें। शुरू में आपको थोड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन आप इसको डेली रूटीन में करेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएँगे और आप इसको रेगुलर करेंगे तो इसके अमेज़िंग फ़ायदे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आई होप सो आपने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बहुत सुना होगा, आपने किया भी होगा, पर आपको इतने सारे इसके अद्भुत फायदे हैं, इसकी जानकारी आपको शायद आज मैंने आपको प्रोवाइड कराई हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे विद अस।